पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है, आप देख सकते हो। कुलदीप नायर और अरविंद भास्कर की बुक है और इसके अंदर है ना भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हिस्ट्री के सिर्फ हिस्ट्री के हो गए जो। तो ये टॉपिक तो मैंने करवा लिया है, मगध का उदय या आर्यक, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और क्योंकि ये मगध का उत्कर्ष काल के जो वीडियो है ना, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वहाँ से है, तो मैं यहाँ सोचती हूँ कि पप्पू सिंह प्रजापति की जो बुक है ना, ये आप देख सकते हो। अगर पप्पू सिंह प्रजापति की बुक नहीं है तो ये पूरी की पूरी डिटेल में पप्पू सिंह प्रजापति की बुक का लिस्ट के भी हल दिया हुआ है ना, ये देख सकते हो। पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है और ये प्रश्न उत्तर है। और ये 2021 में आया था यूपी नेशनल में, और ये आया था आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2013 में आया था, और ये भी 2013 में आया था स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। जहाँ ये प्रश्न आए थे ना वो मैं करवा रही हूँ। इम्पोर्टेंट परीक्षा में जो बार बार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बुक है ना बहुत बड़ी बुक है, ये देख सकते हो कितनी बड़ी है, इसलिए स्पष्ट है नहीं। 5000 प्रश्न है ना इसके अंदर, इसलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मगध का उदय या मगध का उत्कर्ष काल या मगध जब महाजनपद कह लो, या जितना भी मध्य चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था हर्यक वंश से, फिर शिशुनाग वंश था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नंद वंश पढ़ा था। उसके बाद ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, दारा सिक्कों का, दारा प्रथम का आक्रमण वो पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। मौर्य काल भी अब मेरा लगभग प्रश्न उत्तरी में जो मैं करवा रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल, जिसके अंदर सूंग आएगा, सातवाहन आएगा, शक आएगा, उन सबको डिटेल से, क्योंकि एक ही क्रम से पढ़ेंगे और एक ही क्रम से प्ले लिस्ट होगी ना तो हम आराम से पढ़ सकते हैं और याद रह सकता है और हमारे दिमाग में आराम से बैठ सकता है। तो इसलिए कुशाग्रपुर है ना, राजधानी किसकी थी? कुशाग्रपुर किसका प्राचीन नाम है? ये पटना को पाटलिपुत्र कह दो आप, वैशाली पाटलिपुत्र कह दो, है ना, पटना या पाटलिपुत्र था ना, उसका प्राचीन नाम क्या था? कुशाग्रपुर। कुशाग्रपुर भी था। उसे कुंभ ग्रह पर कहते हैं, कुंभ ग्रह ऐसा कुछ नाम है, वो भी कहते हैं। उसे पॉलीप्रथा भी कहते हैं, जो ह्वेनसांग ने कहा था। कुंभरा ग्रह है ना, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के महल मिले थे, इसलिए उसे वहाँ कहते हैं। मैंने बनाया, आपको देख लेना, जो चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी के महल थे ना, वो वीडियो बनाया है पूरा। और ये है ना मगध का था कुशाग्रपुर राजधानी किसकी थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी। पहले राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, है ना। और देखो ये सब महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का प्राथमिक राजवंश बृहदत्त था। क्या था? बृहदत्त वंश था। तब राजधानी गिरिव्रज थी, जैसे मगधपुर, बृहदपुर, सुसुमति, कुशाग्रपुर और बिंबिसारपुर की कहा गया है, और बिंबिसारपुरी कहा गया है। ये है ना, ये सर्वेक्षण आप पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है। जब बृहदत्त वंश का था ना, तो मैंने पूरा डिटेल से वहाँ बताया था आपको। ये जो बिंबिसार था ना, उसने उसके बाद बिंबिसार यानी हर्यक वंश बाद में आया था, पहले बृहदत्त वंश था, और उसका राजा था जरासंध। कुछ ऐसे 2-3 राजा थे, उसका भी डिटेल से वहाँ मैंने दिया है। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार और अजातशत्रु के समय। बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूजन मत होना। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार है ना, बिंदुसार का अशोक था, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इस तरह याद रखना। तो ये थी राजगिरी थी। बिंबिसार अजातशत्रु के समय राज्य का मगध की राजधानी राजगिर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी देखो ये कुशाग्रपुर है, ये कुशाग्रपुर है, और मैं कन्फ्यूजन हो गया, गिरिव्रज कहते हैं उसे, कुशाग्रपुर को। ये इसका जो आंसर में दिया राजगीर है ना। तो उत्तर में वजी संघ आक्रमण से बिंबिसार ने 5 पहाड़ियों के बीच में बराह, व्रसल, ऋषि, गिरि और चैत्य व्यापार राजगिर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। ह्वेनसांग ने विवरण में इसकी पुष्टि होती है, ह्वेनसांग के विवरण में। अब आगे प्रश्न कौन सा है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। कौन था? नागदासक था अंतिम शासक, नागदासक था, और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर ली थी। नागदासक को या दर्शक भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? दर्शक भी। अभी देखो बौद्ध स्रोतों के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक प्रथम शासक बने थे। किसके? हर्यक वंश के शासक थे ना। इन तीनों को भी पितृहंता कहा गया। पुराणों कथा कोश नागदर्शक, देखो नागदर्शक को क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। मैंने कहा दर्शक भी कहा जाता है, और ये पूरी डिटेल है इसकी। इतना हम डिटेल से जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का। और 345 से 492 तक हर्यक वंश की पूरी वीडियो पढ़ा दी है मैंने, सारे नोट्स आपको देख लेना, फिर आप इसको आराम से प्रश्न उत्तर दे सकोगे। क्योंकि अगर पढ़ा हुआ है ना, टॉपिक अगर पढ़ा हुआ है तो उसके प्रश्न उत्तर आराम से दे सकोगे। ये देखो D.R. भंडार के अनुसार बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, लिच्छवियों का। और सुत निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली में मगधपुरम कहा गया। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या है? श्रेणी के मिलता है। तो जैन साहित्य में श्रेणी किसका मिलता है? बिंबिसार का। जबकि अजातशत्रु का क्या मिलता है? कुणिक मिलता है। कुणिक किसको कहते हैं? अजातशत्रु को कहते हैं।
अंग को किस राजा ने के शासनकाल में मगध में संकलन किया था? तो ये बिंबिसार ने किया था। वहाँ का राजा भी कौन था पता है? बृहदत्त या बृहदत्त, बृहदत्त ऐसी कोई नाम था, बृहदत्त नाम था शायद। विदुर पंडित जातक के अनुसार अंग का मगध राजधानी में पर अधिकार हो गया। अंग शासक बृहदत्त, मैंने कहा ना बृहदत्त, ये बृहदत्त है और वो भी बृहदत्त है। और ये बृहदत्त है ना, उसको हर्यक वंश था ना उससे पहले था, यानी कि मगध साम्राज्य में सबसे प्रथम बृहदत्त वंशी था। और बिंबिसार के समय जो अंग राज्य था, वहाँ की राजधानी चंपा थी, वहाँ का राजा भी बृहदत्त था। और मौर्य काल का अंतिम शासक भी राजा कौन होगा? बृहदत्त ही होगा। मौर्य शासन है ना, मौर्य काल, जहाँ चंद्रगुप्त, अशोक और अशोक के बाद चंद्रगुप्त और बिंदुसार, फिर पढ़ेंगे अशोक। उसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम राजा होगा वो भी बृहदत्त ही होगा। और उसे कौन मारेगा? पुष्यमित्र शुंग मार के उस वहाँ शुंग वंश की स्थापना करेगा। तो ये बृहदत्त में कन्फ्यूजन मत होना। जिस तरह उदयन को मैं कितनी बार भी बताया आपको कि उदयन एक तो हर्यक वंश का शासक था, जो किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। एक उदयन वो था जो वत्स राजधानी थी ना, वत्स महाजनपद जनपद था, सॉरी, और वहाँ की राजधानी कौशाम्बी थी, वहाँ का राजा भी उदयन था, जिसके साथ अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह, पद्मावती नाम की पुत्री थी, उसका विवाह उदयन के साथ किया था। तो वो उदयन अलग था, यहाँ उदयन अलग होगा। और कन्फ्यूजन मत होना। कन्फ्यूजन में कई बार आप बिंबिसार को अंग की विजय मगध की उस दौर पे प्रारंभ किया, कलिंग विजय के बाद तलवार देने के साथ ही समाप्त हो गया, यानी कि ये इसकी कहावत है। और ये डॉक्टर राय चौधरी ने कहा था कि बिंबिसार की विजय के साथ ही मगध की उस विजय के दौर को प्रारंभ किया जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ ही समाप्त हुआ था। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी। ये मैं बिंबिसार पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 80,000 थे। बुद्ध घोष के महावग के अनुसार बिंबिसार के दिन था 80,000 गाँव थे। ये बबू सिंह प्रजाप्त बुक है। और ये है ना, शिशुनाग मूलत संबंधित था। शिशुनाग मगध से था। ये मैंने बताया। कुणिक कौन था? देखो, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा के अनुसार कुणिक के रूप में ख्यात था? तो अजातशत्रु था। कुणिक अलग था, कुणाल अलग था। कुणाल था ना वो जो अशोक का पुत्र था, और ये ना, ये अजातशत्रु उसका नाम था ना, कुणिक भी था। नंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र बनाई थी इन्होंने। यह है ना, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि किस नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में खोदी थी नहर। तो और मैंने आपको पूरा बताया था ना, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का था। वहाँ नंद राजा पद्म नंद की कलिंग विजय की सूचित मिलती है। वहाँ पद्म नंद था ना, उसने वहाँ नहर खुदवाई थी कलिंग में। उसने भी कलिंग में आक्रमण किया था और वहाँ से एक जिनसेन की प्रतिमा भी उठा के ले गया था। और उस कलिंग में एक नहर का निर्माण भी उसने करवाया था। किसने करवाया था? महापद्म नंद, जो नंद वंश का शासक था, प्रथम संस्थापक था। उसके बाद घनानंद था। पहले वो महापद्म नंद था। और इसके पास बहुत से पैसे थे, इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसे थे ना, धन दौलत, वो नंदों के पास थे, इसलिए इनको घमंड आ गया था। और इसलिए आपको पता है चाणक्य वहाँ गए थे, कौटिल्य, और उनको कहा तेरी चुटिया में वो काट देंगे वगैरह, इसका अपमान भी किया था चाणक्य का। फिर वो गए थे, उन्होंने चुटिया में गांठ भी बांध ली थी कि जब तक इस शासक गद्दी पर कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और वो आया और इसको समाप्त करके आखिर में उसने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की। प्रतिज्ञा ऐसे पूरी नहीं होती, बहुत टाइम लगा था, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी उन्होंने कर ली थी। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई के विषय में कार्य का उल्लेख मिलता है। तो सिंचाई के विषय में कार्य नंदों द्वारा मिलता है। महापद्म नंद ने नहर खुदाई थी ना, उसका वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक था ना, ये उज्जैन था, क्योंकि उज्जैन ने इसको राजधानी बनाई थी। पहले तो राजगिरी थी, राजगढ़, फिर राजगिरी। उज्जैन था ना, उसने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई थी। ये देख सकते, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उज्जैन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था, बनाकर की थी। और इससे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगढ़ पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी। राजगढ़ से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? उज्जैन ने की थी। शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी ये रही थी पाटलिपुत्र। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने किया था। और कौन सा महाजनपद दक्षिणी की गोदावरी नदी के तट पर था? तो अस्मक था। बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसको भेजा था? तो जीवक को भेजा था। अवंती का राजा कौन था? चंड प्रबोध था। उसके जो क्या हो गया था, एक पादु रोग हो गया था ना, पाडु रोग, उसके लिए, उसके इलाज के लिए भेजा था और इसने सही भी किया था। जीवक कहाँ का विद्यार्थी था? तो ये तक्षशिला में पढ़ा था। जीवक था, धनवंतरी था, चरक था। किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूलक हथियारों का, देखो ये 2018 में फर्स्ट ग्रेड में आया था, किया था। तो ये वैशाली पे किया था। मैंने पूरा का पूरा जब पढ़ा है ना आपको
ये अजातशत्रु का पूरा एक वीडियो अलग से बनाया है और वो हथियार भी बताए मैंने मैप में। स्वप्न वास्तव नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपदकालीन शासक के जीवन पर आधारित है? स्वप्न वास्तवता है ना, ये उज्जैन पर आधारित है। किस पर है? उज्जैन के। और कुशाग्रपुर राजधानी थी किसकी थी? मगध की थी। वजीव संघ में कितने गण थे? तो 8 संघ थे, 8 गण थे। कितने थे? 8। अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी। और यहाँ जो है ना बौद्ध धर्म 2 पिटकों में बट गया था, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में बट गया था। और ये जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह की सप्तकिरणी गुफा में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह की यहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उज्जैन ने की थी, है ना। नगर की स्थापना उज्जैन ने की थी और राजधानी भी इसी ने बनाई थी। ये पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना गंगा व सोन नदियों पर हरेक वंश के शासक उज्जैन ने की थी, है ना। और इसके बाद है पुराणों के किस अंतिम राजा को दर्शक कहा गया? तो मैंने कहा था नाग दर्शक को दर्शक कहा गया है, पुराणों के अंतिम वर्षिक राजा को। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहती हूँ कि मौर्य उत्तरकाल वीडियो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जब पूरा का पूरा जो है ना मौर्य उत्तरकाल 2-3 दिनों में वो भी पूरा करना है। कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना नोट्स कर पाती हूँ नहीं कर पाती मैं। और हो सका तो मैं इतिहास दर्शन लेखन के वो स्टार्ट कर दूँ, ये बाद में कर लूँ। इतिहास दर्शन लेखन के मैंने काफ़ी वीडियो बना तो लिए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या आपको चाहिए नोट्स।